नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आया होगा। ये वीडियो हमें भी किसी मुसलमान भाई ने भेजा है और पूछा है कि अब ये एक और नई चीज़ क्या दिखाई जा रही है मुहर्रम के अंदर। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस आपके पास वीडियो थोड़ा देर से पहुंचा है। दरअसल ये ईरान के अंदर भी मुहर्रम का शेर बनाया जाता है, जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुहर्रम के शेर जो पिछले कई सालों से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाले। लेकिन फ़र्क है ईरान के और इंडिया के मुहर्रम के जो शेर हैं दोनों में काफ़ी फर्क है। इंडिया के मुहर्रम के शेर नजर आते हैं जोकरों जैसे, हरकतें करते हैं बंदरों जैसी और आवाजें निकालते हैं सुअर जैसी। लेकिन ईरान के शेर इस तरह नहीं करते। ईरान के अंदर जो शेर बनाया जाता है उसको बिठा दिया जाता है, उदास दिखाते हुए उसको बिठाया जाता है और उसके सामने एक मैयत जैसा कुछ लिटा दिया जाता है और उसके बाद उसको ले जाते हैं। तो वो उदास बैठे बैठे इस तरह अपने सर पे मिट्टी डालने के एक्शन करेगा और उदास होगा और फिर आगे जाएगा तो वो जो उसके आगे मैयत जैसा बना रखा होता है उसके इर्द गिर्द घूमेगा और मातम करेगा। अब आखिर में सवाल वही पैदा होता है कि आखिर मुहर्रम के अंदर या करबला के वाक़े से शेर का क्या लेना देना। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये जो कुछ भी हो रहा है इनमें कुछ सच्चाई है भी या फिर नहीं। तो क्या है शेर की कहानी, आज एक मरतबा फिर सुनिएगा। लेकिन पहले आइए ज़रा इंडिया के नहीं ईरान के शेर देख लीजिए। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। ईरान के अंदर तब्रेज़ जो एक जगह है वहां पे ये शेर की मंजर कशी या शेर ताजिया इस तरह के नाम से एक इंसान को बाकायदा शेर बनाया जाता है। शेर क्या बनाया जाता है, एक कॉस्ट्यूम पहना करके उससे इस तरह की हरकतें कराई जाती है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि करबला से मुहर्रम के महीने से शेर का क्या ताल्लुक। तो ताल्लुक है एक कहानी ये बताई जाती है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर पाला था, उसका नाम रखा था अबुल हारिस। शेर जब बड़ा हो गया तो लोगों की शिकायत की वजह से उस शेर को मदीने से फिर रवाना कर दिया गया। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों को करबला में शहीद किया गया बेरहमी के साथ, और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक के ऊपर जब यजीदी घोड़े दौड़ाने आ रहे थे उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन की जो एक खादिमा थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है माफ़ी के साथ, उस खादिमा ने जंगल की तरफ ऐसे आवाज़ लगाई कि अबुल हारिस तुम कहाँ हो। तो अबुल हारिस जंगल में से दौड़ता हुआ आया और उसने यजीदी फौजियों के ऊपर हमला किया और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक के पास वो बैठा रहा और वो हिफाजत करता रहा, यहाँ तक कि जब लोग आए लाश मुबारक को लेने तो शेर भी साथ चला और फिर वो शेर वहीं मर जाता है। ये कहानी बताई जाती है उस शेर की यादगिरी में या उस शेर को याद करते हुए ये लोग मुहर्रम के अंदर भी एक इंसान को शेर का कॉस्ट्यूम बना करके उस शेर की याद ताज़ा करते हैं। अब आइए इस कहानी की सच्चाई के बारे में बात करें तो किसी भी सही सनद के साथ, किसी भी सही सबूत के साथ ये कहानी किसी किताब में नहीं मिलती है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि हमारे कुछ मुकर्रर और खतीब हजरात इस कहानी को
बड़े ज़ोर शोर और जोश से सुनाते हैं, जबकि इस कहानी का कोई सही सनद के साथ सबूत नहीं है। और अक्ल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो दावा किया जा रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शेर पाला था बचपन में, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो रही है 54-56 साल की उम्र में। अकल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक शेर इतना लंबी जिंदगी जिंदा रह ही नहीं सकता। शेरों की उम्र होती है 10 से 15 साल। अगर बहुत अच्छे से पाला जाए, हिफाजत के साथ रखा जाए, देखभाल की जाए, तब भी शेर 15 से 20 या 22-24 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और यहां आपके इस कहानी के हिसाब से तो फिर शेर की उम्र भी तकरीबन 50 साल होनी चाहिए। लिहाजा ये कहानी न अकल के एतबार से सही है, न शरई इस कहानी का कोई सबूत है। जो सच है उसे हमने नजरअंदाज कर दिया, और जो कहानियां हैं उसे अपने ईमान का हिस्सा बना करके हर साल इस तरह के हम तमाशे लगाते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम में इन चीज़ों की न कभी जगह थी न आगे कभी जगह है। ये तमाशे करने वाले लोग हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बस यही कहूँगा। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।